आदाब नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद को निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि उनकी वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में नामजदगी साबित करती है कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वानी ने कहा कि उनकी पार्टी डे वन से ही कह रही थी कि आजाद जम्मू कश्मीर में सेक्युलर वोटों की तकसीम करने के लिए बीजेपी हाईकमान की तरफ से आजाद को भेजा गया है। वानी ने कहा कि गुलाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद के लिए नरम गोशा रखते हैं और इस तरह उन्होंने आजाद को इस अहम पैनल में शामिल करके ये साबित कर दिया। भी आजाद को वन नेशन वन इलेक्शन पैनल में रखने के बाद एक तनाजा खड़ा हुआ है। कांग्रेस पर्टिकुलरली जबरदस्त अग्रेसिव मूड में है, टारगेट कर रही है गुलाम नबी आजाद को और बीजेपी को। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए वकार रसूल वानी है, ये कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है। आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या आप इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं? हमने नेशनल लेवल पर भी देखा टारगेट हो रहे हैं गुलाम नबी आजाद और आप भी खुश नहीं हैं। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि जिस गांधी नेहरू पार्टी ने उस आदमी को जीरो से हीरो बनाया, 40 साल उनको पार्लियामेंट मेंबर रखा, 24 साल उसको यूनियन मिनिस्टर रखा, 13 बार उसको जनरल सेक्रेटरी रखा, चीफ मिनिस्टर बनाया, वो आदमी आज मोदी जी के साथ मिलके जम्मू कश्मीर में सेकुलर वोट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। मैं 1 साल से बोल रहा हूं कि भैया ये आदमी आरएसएस ऑफिस से डिप्यूट किया गया है, बीजेपी ऑफिस से डिप्यूट किया गया है ताकि यहां के वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब तो लगभग 70-80% उसकी पार्टी जो है कांग्रेस में वापस आ गई। लेकिन आज जब हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी मनमर्जी से बीजेपी ने बनाई वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, जब उनका नाम उसमें सरफरिस्त आ गया तो अब तो सबूत मिला लोगों को। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एलओपी हैं, प्रेजेंट एलओपी हैं, उसको लिस्ट में तो नहीं रखा गया। अधीर रंजन चौधरी को 10 में से 1 बंदा रखा, उनने भी वहां पे छोड़ दिया क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने को बीजेपी ने इसलिए रखा क्योंकि वो उनका आदमी है, जो बीजेपी बोलेगी वो बराबर उस पर दस्तखत करेगा। ये तो अब साबित हो गया, ये तो कागजों में आ गया, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में उस पर ठप्पा भी लग गया कि ये आदमी बीजेपी और आरएसएस और मोदी जी का चहेता आदमी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से आप पहले से कह रहे थे कि वो यहाँ पे सेकुलर वोटों को डिवाइड करने के लिए आए, तो आपको लगता है कि इस चीज से ये पुख्ता हो गया? अब तो ये साबित हुआ, अब इससे ज्यादा क्या होगा? मैं तो उनको कह रहा हूं कि अब तो इससे ज्यादा क्या सबूत मिलेगा कि एक आदमी को मोदी जी खुद ऑर्डर निकाल के हाई पावर्ड कमेटी में, बीजेपी की हाई पावर्ड कमेटी में रख रहा है। मुझे नहीं लग रहा इससे और कोई सबूत मिले। मैं कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। हल्का इंतखाब देवसर के नावपुरा इलाके में डीपीएपी की वर्कर्स मीटिंग मुनाकिद हुई। इसमें पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने खिताब किया। भट्ट ने कहा कि वो पार्टी सदर गुलाम नबी आजाद का वन नेशन वन इलेक्शन पैनल मेंबर बनाए जाने का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि आजाद एक अवामी लीडर है और उनकी अपनी एक साख है। सरताज अहमद, आदिल मंजूर के अलावा दीगर वर्कर मौजूद थे। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया। आज मैं मुबारक देता हूं नागपुरा वालों को। आज ज्वाइन भी किया कुछ पंजों ने और कुछ वर्करों ने भी पीडीपी से निकलकर डीपीएपी में आए हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। और ये जो मीटिंग हुई 200-250 आदमी की, मैं इनको वेलकम करता हूं इस हल्के में। ये सिर्फ ये हल्का, हम हल्के वाइज मीटिंग करते, चाहे हमने बिरीगाम किया अपना हल्का था, इसलिए हम देवसर भी करने जा रहे हैं और भी जगह हम फसल भी करने जा रहे हैं, अपना अपना हल्का। ना हम बीजेपी के साथ, ना हम किसी के साथ। आजाद साहब है मास लीडर हिंदुस्तान। मेरे ख्याल इस वक्त अगर मुसलमानों में लीडर है नंबर 1 है गुलाम नबी आजाद। और इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो साबिका है उसको जरूरत है गुलाम नबी आजाद की, इसको बनाया मेंबर, मैं इसको वेलकम करता हूँ। दूसरी सदर जनता दल यूनाइटेड जीएम शाहीन ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेडीयू लीडर और मेंबर पार्लियामेंट
चंद्रेश्वर प्रसाद भी इस मौके पर मौजूद रहे। जीएम शाहीन ने कहा कि बीजेपी गुज़श्ता 5 सालों से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं होने दे रही है। अगर वे म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात करवा सकते हैं तो वो असेंबली इंतखाबात से आखिर क्यों कतरा रही है। शाहीन ने कहा कि उनके सीनियर लीडरों का एक वफ्द कश्मीर के 4 रोज़ा दौरे पर था। इसके साथ था शाहीन ने कहा था कि उनकी तशवीश सिर्फ असेंबली इंतखाबात है और ये वफ्द पार्लियामेंट में हमारे केस की नुमाइंदगी करने जा रहा है। असेंबली इलेक्शन होना जो है बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट्स की डेलीगेशंस यहाँ आई थी पिछले 4 दिनों के दौरे पे, आज क्योंकि पार्टी ऑफिस से मिले, पार्टी वर्कर्स से मिले, लीडरों से मिले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिले, और हमने भी यही मुद्दा रखा कि जम्मू कश्मीर में जो है पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाया जाए, जल्द और जल्द चुनाव कराया जाए ताकि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो आ जाए। बेरवा के वरीहामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बेरवा के इंचार्ज व साबिक एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी ने शिरकत की। मुख्तलिफ पंचायती नुमाइंदों और दीगर लोगों ने काफी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। वरीहामा में लोगों ने डॉक्टर शफी का वालहाना इस्तकबाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करने पर डॉक्टर मोहम्मद शफी ने उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर शफी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद सियासी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। एश्योरेंस हमने उनको दी, जो भी अवामी मसाइल है, जो भी लोगों के मसाइल है उस गाँवों में, हमारे वरीहामा में, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उन मसाइल को हल करने की। अच्छा इस्तकबाल हो गया, और एज ए डॉक्टर जो मैंने देखा उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी यहाँ पर। फिर हमारी मोहतरमा जो सरपंच है, पंच साहिबान, उन सब ने उसमें शिरकत की और उन्होंने एक ज़बान ये कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारवान में शमूलियत करना चाहते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी। त्राल के नौदल में आज सालाना नौदल चौहरम यात्रा का एहतिमाम किया गया। बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने यहां खुसूसी पूजा पाठ में शमूलियत इख्तियार की। मकामी मुसलमानों ने पंडित भाइयों का इस्तकबाल किया। खुसूसी पूजा पाठ के बाद कश्मीर में अमन और अमान के लिए खास दुआएं की गई। पंडित बरादरी ने इंतजामिया की तरफ से किए गए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह और दीगर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये तीर्थ यात्रा अमरनाथ यात्रा मुकम्मल होने के बाद यहाँ की जाती है। यात्री को भगवान शंकर के आदेश अनुसार यहाँ पे आके अपना विसर्जन करना है, अपने यष्टि का यानी अपने स्टिक का और अपने फुटवेयर का, और यहाँ पे तर्पण करना है भगवान का रुद्राभिषेक, और उसकी यात्रा मानी जाएगी सफल। ये अमर कथा के हिसाब से हम जो प्राचीन कथा उसको फॉलो कर रहे हैं, और हम अपील करते हैं माननीय एलजी साहब से, हम उनसे मिले भी थे 31 मई को, कि वो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन के नाते इस दिन यहाँ पे पधारे। पंडित बरादरी को दिल की गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ, और आज इस बड़ी तादाद में आज जो एक पंडित कम्युनिटी आज देख रही है, ये भी एक चेंज है, और ये चेंज पॉसिबल हुई है 370 खत्म होने के बाद। 2019 के बाद आज पहली बार देखिए कि कश्मीरी पंडित इतनी बड़ी तादाद में आज त्राल जैसे इलाके में आके, और जहाँ वो आप मजहबी रसूमात पेश करते हैं, और ये एक परंपरा है। जब अमरनाथ जी की यात्रा खत्म होती है उसके बाद 3 सितंबर को यहाँ फंक्शन होती है, और उसी फंक्शन में आज मैं यहाँ आया था। और जहां तक त्राल का ताल्लुक है, त्राल के सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये हमेशा अमन और भाईचारे का गहवारा रहा। और यहाँ जो नौदल के मुकामी बाशिंदे हैं, यहाँ की विलेज कमेटी है, उन्होंने इन पंडित भाइयों बहनों के लिए मशरूबात और पानी का इंतजाम यहाँ बहम रखा है। और हम परवरदिगार से यही गुजारिश करते हैं, दुआ करते हैं कि ये कश्मीरी पंडित भाई बहन वापस कश्मीर आ जाए, और यहाँ की वो परंपरा, वो हमारा मोहब्बत और जो हमारा भाईचारा था, वो फिर से फले फूले। सयाहती मकाम गुलमर्ग की जानिब से मजीद सयाहों को राग़िब करने की गर्ज से एक और पहल की गई। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की जानिब से एक ऐसा मुजस्मा नस्ब किया गया जो सयाहों के लिए व्यू पॉइंट बन जाएगा। इस सिलसिले में स्कूल में एक इफ्तिदाई तकरीब मुनाकिद की गई। यहाँ मुजस्मे के साथ व्यू पॉइंट की नकाब कुशाई अंजाम दी गई। इसे हिंदुस्तान की सिख ट्रॉपर्स और कोहपैमाई के लिए वक्फ किया गया। सियाचिन और दीगर पहाड़ों पर मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों को गुलमर्ग के इसी
हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में तरबियत दी जाती है। मुजस्मे की नकाबकुशाई स्कूल के हेड मेजर जनरल RK सिंह ने दीगर आला अफसरान के हमरा अंजाम दी। फौजी अफसरान के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट सिक एंड मॉनिटरिंग के अहदेदार और मकामी लोगों ने शिरकत की। इसमें हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ने बनवाया है ये इसलिए कि यहाँ पर लोग आके सेल्फी ले और इसका पता चले लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है क्या। टूरिस्ट आके एक ये सेल्फी पॉइंट और एक यादगार लेके जाएंगे और एक अट्रैक्शन का पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गुलमर्ग में पहले से जहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोकल जो आ रहे हैं यहाँ पर पहले से उनको वही गिनी चुनी चीज़ें मिल रही थी। हमारी कोशिश थी कि लोगों को यहाँ पे जब निकलें तो जो टूरिस्ट आते हैं पूरे इंडिया से उनको पता लगे कि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है और वो इंडियन आर्मी का एक बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टैचू बनने से और पब्लिक के लिए बिल्कुल रोड के साथ में है, तो पब्लिक के लिए खुला रहने से इस दिशा में काफ़ी फ़ायदा होगा और पब्लिक को भी गर्व होगा, पब्लिक को एहसास होगा कि वो यहाँ पर एक बहुत महान इंस्टीट्यूट में खड़े हैं। इसको यहाँ पे रागिब करने के लिए और इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की अहमियत और इसकी तारीखी अहमियत जानने के लिए इस तरह ये इकदाम यहाँ कदम उठाया गया है और ये स्टैचू जो है और यहाँ जो ये मुजस्समा जो है उसको यहाँ पे नस्ब किया गया है। इस सिलसिले में जब टूरिस्ट यहाँ आएंगे एक व्यू पॉइंट के तौर पे ये यहाँ पे बनाया गया है ताकि जब कल टूरिस्ट आएंगे एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाएगा और यहाँ सयाह जो आएंगे मुल्क भर से और वर्ल्ड से जो टूरिस्ट आएंगे ज़रूर यहाँ से ये यादें लेके जाएंगे और यहाँ ज़रूर अपना सेल्फी उठा के यहाँ फ़ोटो उठा के ज़रूर साथ ही जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की अहमियत है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो जानकर यहाँ से वो ज़रूर वो यादें लेकर जाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डोडा पुलिस से 8 दहशतगर्दों पर की दाखिल चार्जशीट। पाकिस्तान से काम कर रहे दहशतगर्दों के ऊपर कसा भारत ने शिकंजा। LTE-HM कमांडरों समेत अहम दहशतगर्दों पर कार्रवाई। UAPA एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। डोडा में SIA की बड़ी कार्रवाई। डोडा से मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। फिरदौस अहमद वानी और खुर्शीद मलिक नामी दहशतगर्द गिरफ्तार। 48 घंटों में जुमला 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। लोगों के लिए मवाफिक और रियासती दर्जे की बहाली और इंतखाबात कराने में सुप्रीम कोर्ट से जाए उम्मीद। रिवायती सियासत में बदलाव लाने के लिए हर एक को करनी चाहिए इंफरादी सतह पर पहल। मरकजी हुकूमत का बड़ा कदम। 1 नेशन 1 इलेक्शन कमेटी दी गई है तश्कील। अपनी रिपोर्ट में इस अहम मामले पर गौर करेगी कमेटी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया की राब्ता कमेटी का ऐलान। इंडिया राब्ता कमेटी में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हुए शामिल। दोनों की शमूलियत से बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क। 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगा अपोजिशन का इत्तेहाद। बीजेपी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का बयान। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। वक्फ बोर्ड मेंढर के उलमा की एक मीटिंग छोटे शाह दरगाह में मुनक्किद हुई। उलमा ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का उनके तकर्रुरी के लिए अहलियत के मेयार मुकम्मल करने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के पास कम अज कम 10वीं जमात की तालीम होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में जितने भी काम करने वाले उलमा कराम हैं, तहसील महंडर में, ये सब हज़रत बाबा छोटे शाह बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ियारत पर जमा हुए और उलमा कराम का एक अजीम इजलास जो है वो देखने को मिल रहा है। हम सब जो वक्फ बोर्ड की जानिब से उलमा कराम और उसके साथ साथ जो इमाम हैं, मुअज्जिनीन हैं, उनके ताल्लुक से जो असनाद का ऐलान हुआ कि सब सनद याफ्ता होने चाहिए, मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा होने चाहिए,
ये फैसला बहुत पहले हो जाने चाहिए था, लेकिन जब से हमने इसको सुना है हमें बहुत खुशी महसूस हुई और हम तमाम उलमा जो हैं इसकी तायद करते हैं कि वाकई जितनी दरगाहें हैं, ज़ियारतें हैं और जितने मज़ारात औलिया हैं, वहाँ पर जितनी मसाजिदें हैं, वहाँ पर मुस्तनद और काबिल तरीन उलमा का ही होना बहुत ज़रूरी है। और मोहतरमा जनाब डॉक्टर दरुखशिंदा अंद्राबी साहिबा ने जो ये कदम उठाया है, हम इसकी तायद करते हैं। मोहतरमा सैयदा डॉक्टर दरुखशां अंद्राबी साहिबा ने जो एक नया आर्डर शाया किया है इमामत व खिताबत और मौज़नीन के ताल्लुक़ से, कि इमामत व खिताबत और अज़ान वो इंसान दें, वो दे के जो पढ़े लिखे हों, किसी मियारी दरसगाह से उनके पास डिग्री हो, तो ये बहुत अच्छा कदम है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो कि आज हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आयद। बहरहाल हम इसकी तायद भी करते हैं और मैडम साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने उलमाए किराम के बारे में सोचा, अहले इल्म के बारे में सोचा। चूँकि जब वो अहले इल्म मैदान में जाकर वो अपनी इल्मी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे तो उसका मुल्क और मुआशरे दोनों में बड़ा फ़ायदा होगा। अक्सर खानकाहों में ऐसे हजरात होते हैं जो इल्म से बिल्कुल बेखबर होते हैं, और खानकाहों में ऐसा देखा जाता है कि अगर मस्जिदों में अजान होती है, कुछ भी होता है, 24 घंटे यहीं पर इस तरीके से बैठे रहते हैं और उससे जो है बहुत सारा नुकसान होता है। अगर इल्म वाले हजरात यहाँ पर आएंगे तो वो लोगों को भी बताएंगे कि सबसे पहले आप खानकाह में आए हैं तो उससे पहले अजान हो रही है तो सबसे पहले आप नमाज अदा करें और उसके बाद ही जो है खानकाह में आएँ, इसलिए कि ईमान लाने के बाद सबसे अहम चीज़ जो है वो है नमाज। और जब तक आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और आप अगर दरगाहों पर आएंगे तो उसका आपका क्या फ़ायदा मिलेगा। हाल में ड्यूटी पर मौजूद एक सीआरपीएफ एहलकार ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सरकारी अजाज के साथ लाश को उनके घर रवाना कर दिया गया। सीआरपीएफ की 4थी बटालियन में तैनात इस एहलकार की शिनाख्त बसंत नारायण साकिना जिला बक्सर बिहार के तौर पर की गई है और वो बनिहाल काजी कुंड 4 लेन टनल पर तैनात है। पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनिहाल से बिहार में उनके आभाई गांव भेजा जा रहा है। पुलिस, सीआरपीएफ और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैयत पर फूल पेश किए गए। बनिहाल पुलिस की केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर विंग के सदर मुनीर सहानी ने कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हुकूमत के पास कोई ठोस पॉलिसी मौजूद नहीं। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद सरकार की जानिब से किए गए तमाम बड़े वादे खोखले और झूठे साबित हुए हैं। अवाम की तकालीफ और बेरोजगारी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। उन्होंने अवामी हुकूमत ही अवाम को दरपेश हर मसले का हल है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जमहूरी अमल और रियासती हैसियत की बहाली के लिए सरकार की जानिब से कोई इक़दाम नहीं। उन्होंने मजीद मौजूदा हुकूमत को अवाम को गुमराह करके वोट हासिल करने वाली सरकार करार दिया। कश्मीर के अंदर जो चुनावों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली के अंदर जो है लगातार देरी की जा रही है। राज्य का दर्जा हमें लौटाने के अंदर केंद्र सरकार की तरह से किसी तरह का सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहा, जिसका मुख्य कारण इस समय जनता समझ चुकी है। बीजेपी के नेता भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। वो है कि जनता की नाराजगी प्रदेश बीजेपी नेताओं के प्रति, प्रदेश बीजेपी नेताओं का जनाधार जो है वो लगातार खिसकता जा रहा है। इसीलिए जो है लगातार केंद्र सरकार जो है जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने को लेकर टाल मटोल कर रही है। हाल ही के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली को लेकर, राज्य का दर्जा बहाली को लेकर सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से, मगर केंद्र सरकार ने बड़ी आसानी से पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर डाल दी है। वहीं राज्य दर्जा बहाली को लेकर भी कोई निश्चय सीमा तय नहीं की गई, ना ही हमें कोई बताया गया है कि कब तक हमारा जो है वो राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। डिजिटल मेले के जश्न के मुसलसल तीसरे दिन मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के अहाते में योगा सेशन का इनेकाद किया गया। इस योगा सेशन में आयुष और महकमा सेहत समेत जिला के मुख्तलिफ महकमों ने हिस्सा लिया। इस योगा सेशन का
बुनियादी मकसद लोगों को उनकी सेहत से आगाह करना था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल के साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने इस योगा सेशन में हिस्सा लिया। दरियासना एक बैनुल अक़वामी सतह पर कायम एक NGO की तरफ से जिला इंतजामिया गांधरबल के ताउन से माजूरी मरकज चलाने वाले 2 कारों के जरिए लाउड स्पीकर के जरिए आगाही मुहिम चलाई गई, जिसमें खिदमात के बारे में मालूमात फराहम की गई। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष्मान मेलाज, तो उसी आयुष्मान मेला के अंडर हमने मिनी सेक्रेटरीट में एडिशनल DC सर ने कोऑर्डिनेट करके एक हमने यहाँ वेलनेस सेशन के अंडर योगा सेशन आज किया है। तो इसमें आयुष को भी हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और तो यहाँ पर बहुत सुबह 10 बजे से ये योगा सेशन हो रहा है। तो इट इज वेरी गुड फॉर द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। तो दिस इज वन ऑफ द, ये एक कड़ी है हमारे हेल्थ एंड वेलनेस जितनी भी हम सर्विसेज देते हैं उसकी एक ये भी कड़ी है। और हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में अलग योगा रूम्स बने हुए हैं। तो ये हमने एक बड़ी पैमाने पे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी काफी ऑफिसर्स हैं, हमारे एडिशनल DC गांधरबल है बैठे हुए, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के RNB के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, हमारे अपने डिपार्टमेंट की आशा वर्कर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स, सारे आपने खुद ही देखा होगा बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने इस सेशन में हिस्सा लिया। JK बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को मुतनबह किया कि अगर BC रोल आउट स्कीम को बंद न किया गया तो वो सड़कों पर आए जाएंगे। मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए खिदमत सेंटर एसोसिएशन के अराकीन ने कहा कि अगर उनके मुतालबात को जल्द हल न किया गया तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। चीज करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक भी ये मसला जो है हमारा आज से नहीं चल रहा है। हम J&K बैंक से एसोसिएट भी हैं, हम उनके साथ काम भी कर रहे हैं। हमने बहुत टफ टाइम में हमने इनके साथ काम किया है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे हमने ग्राउंड लेवल पे हमने इनको रीच दिया है। अब रीच देने का देखिए, कोई काम करता है तो दोनों तरफ से फ़ायदा होता है तभी करता है। JK बैंक ने तो अपना टारगेट्स पूरे कर लिए, जैसे भी कर लिया, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे अभी तक कोई रिकॉग्निशन देने में वो कतराता है। तो जब हम उनके मैनेजमेंट से मिलते हैं, कोई भी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि इन्होंने जिक्र किया, रिसेंटली हम मिले तो वो ऐसे एरोगेंट वे में बोल रहे हैं कि आपको जो करना है करो, प्रोटेस्ट करो, कोई बात नहीं, रोड पे आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से बात कहेगा तो वो हजम नहीं होती है। और प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी बिग प्रोटेस्ट, उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम वी विल हिट द रोड्स विद फुल पावर। और जो बोल रहे जो करना है कर लो, इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, खासकर जो हमें बैंक से बोलते आपकी मर्जी जो करना है कर लो, इसके जिम्मेदार वो खुद J&K बैंक होगी। लेकिन इससे पहले हमें एक पूरी उम्मीद है, जो वर्दी चेयरमैन साहब है J&K बैंक, बिसाइड से बैंकर, ही इज़ ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। इसको ये जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट है बैंक की, वो इसको मिसलीड किया जा रहा है खिदमत सेंटर बिहाफ पे। मुझे पूरा यकीन है अगर हमें उससे भी मिलने का एक मौका देंगे, हम अपनी बात उसके सामने रख देंगे। तो नाज़रीन, न्यूज अपडेट एट 4 में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज 18 JKLH के साथ। आदाब।